टिहरी के जौनपुर क्षेत्र के सड़प गांव में जन्मी लोक गायिका रेशमा शाह की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। वैसे तो पैदा होते ही रेशमा के ऊपर सितम ढाया गया, मगर रेशमा को तो तारे जैसा चमकना था, सो वह वापस अपने माता पिता की गोद में आ गई। खैर, यह लंबी कहानी है। यहाँ हम रेशमा के सफर के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक सामान्य परिवार में जन्मी रेशमा शाह को यह अंदेशा नहीं था कि उसकी आवाज का जादू राष्ट्रीय फलक पर उभरेगा। रेशमा शाह की कड़ी मेहनत का फलसफा है कि एक दूरस्थ गांव से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लोकगीतों की सफल प्रस्तुति दे रही हैं। आज उनके जौनसारी, जौनपुरी और रवाल्टी सहित गढ़वाली गीतों को सुनने के लिए लोग इंतजार करते हैं। दरअसल यह काम रेशमा शाह के लिए बहुत ही कठिन था। रेशमा शाह सहित वे 5 भाई बहन थे, 5 बहनें और 2 भाई। इसलिए माँ बाप ने भी कुछ समय के लिए रेशमा शाह को नजरअंदाज किया, लेकिन कुदरत के आगे सब छोटे हो गए। अर्थात रेशमा शाह को प्रकृति द्वारा जीने के लिए पुनः शक्ति दी गई। इसी तरह रेशमा शाह के माता पिता ने इस बेटी के लिए अपना प्यार फिर से न्योछावर कर दिया। बहुत ही गरीबी में पली बड़ी रेशमा शाह ने स्कूल और रामलीला में गीत गाने शुरू किए, पर कम उम्र में शादी होने के कारण उनका यह गायन का कार्य एकदम बंद हो गया। एक लंबे समय के बाद फिर रेशमा शाह गायन के क्षेत्र में जब वापस लौटी तो सुरीली आवाज सभी के कानों में गूंजती ही रह गई। यह इत्तेफाक ही कहा जाएगा कि जब राज्य गठन हो गया था तो उन्हीं दिनों संस्कृति विभाग लोक गायकों को सूचीबद्ध कर रहा था। इस अंतराल में संस्कृति विभाग उत्तराखंड को भी रेशमा शाह की आवाज मिल गई और रेशमा को लोक गायिका के रूप में एक ग्रेड में अनुबंधित कर दिया गया। यानी इसके बाद रेशमा शाह को पहचान और एक व्यवस्थित मंच प्रदान किया गया। फिर रेशमा शाह के कदम यहाँ कहाँ रुकने वाले थे, वे लगातार गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ती रही। रेशमा शाह कहती हैं कि जिन दिनों ऑडियो कैसेट का समय था, उन दिनों उनके पास 1 रुपया भी नहीं था कि वे दिल्ली जाकर अपनी आवाज रिकॉर्ड करवा पाएं। तत्काल उनके जौनपुर क्षेत्र के ही एक युवा सहयोगी ने उनके एक एल्बम में गाने के लिए आमंत्रण दिया, लेकिन उनके पास भी कोई व्यवस्थित रिकॉर्डिंग करवाने का पैसा नहीं था। लिहाजा उन दिनों टेप रिकॉर्डर पर ही रिकॉर्डिंग की जुगाड़ व्यवस्था की जाती थी। इस तरह रेशमा व उनके अन्य सहयोगियों ने नैनबाग में उसी टेप रिकॉर्डर पर लोकगीतों की रिकॉर्डिंग कर दी, जिसमें उन्होंने स्थानीय वाद्य यंत्रों को संगीतबद्ध किया है, जिस कैसेट का नाम उन्होंने चटकार नंबर 1 दिया। इस कैसेट के पूरे गीत उत्तराखंड में हर जगह बनने लगे। उन दिनों पंचायतों में महिला आरक्षण भी आ गया था। महिला आरक्षण पर गाया हुआ उनका गीत महिला प्रधान भांडनी बहुत ही सुपरहिट हुआ। फिर रेशमा शाह ने गांव-गांव जाकर लोकगीतों का संग्रहण किया और लगातार मंचों से गीतों की सफल प्रस्तुतियां दी गई, लेकिन उनके सामने फिर से आर्थिक संसाधनों का पहाड़ खड़ा हो गया। मगर रेशमा शाह गायन के लिए समर्पित थी। इसी विश्वास के साथ वह लगातार बिना संसाधन अपने इस कार्य पर डटी रही। ऐसे संघर्ष करते करते उन्हें लोक गायन के क्षेत्र में स्थापित पहचान बनाने में 25 साल लग गए। फलस्वरूप इसके रेशमा शाह को संगीत नाटक अकादमी ने उन्हें बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया। बता दें कि रेशमा शाह अचलित गीतों को राष्ट्रीय फलक पर बड़े गर्व के साथ गाती हैं। रेशमा शाह की कहानी यह पर खत्म नहीं होती। एक लंबे समय तक उन्होंने आर्थिक संसाधनों के अभाव का सामना किया, जबकि दूसरी तरफ परिवार व सामाजिक बंधनों ने भी उन्हें कई बार तार-तार किया। यानी रेशमा के ससुराल और मायके पक्ष से इस विद्या की शून्य मात्र जानकारी थी। सो रेशमा को इस विद्या में आगे बढ़ने में ऐसी कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन रेशमा शाह कहाँ रुकने वाली थी। उनकी आवाज और प्रतिबद्धता ने उनके सभी संकट पार किए। आज उनका पूरा परिवार उन पर गुमान करता है। रेशमा शाह उत्तराखंड की वह जानी मानी लोक गायिका हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यमुना घाटी यानी जौनसारी, जौनपुरी और रवाल्टी के गीत का बखूबी प्रस्तुतिकरण देती हैं। उत्तराखंड में रेशमा शाह जैसे कई लोक कला क्षेत्र में धनी व्यक्ति हैं, जिनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। ऐसे ही उत्तराखंडियों के बारे में जानने के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।